हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आशा की अभिलाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्वास क्यों फूलता है तेज तेज चलने में या दौड़ने में, आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस सब्जेक्ट में क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि जब मैं पार्क वगैरह में जब जाता हूँ घूमने के लिए, रनिंग करता हूँ, तो जो नए लड़के हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो कभी कभी मेरे से सवाल करते हैं कि अंकल जी, आप दौड़ते हैं, आपको सांस नहीं फूलता? वो बोलता नहीं। बोले क्यों? बोले हाँ, बोलते हैं कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो हम लोग को सांस फूल जाता है, तेज़ी से चलते हैं तो सांस फूल जाता है। तो मैं उनको कुछ ट्रिक बताया, उनको कुछ कारण बताया, और जो मैं अपने लाइफ में का जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपना लाइफ में अपनाया है, उसको मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो हकीकत है मैं आज आपको बताऊंगा। सांसें क्यों फूलती है? इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपके अंदर उतना स्टेमिना नहीं है। दूसरा, कोई श्वास की बीमारी हो। तीसरा कारण है कोई एलर्जी। यही दो तीन कारण जिसके चलते सांस फूलता है। और आपको चलने की प्रैक्टिस नहीं, आपको दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं, और फिजिकल वर्क आप ज़्यादा नहीं करते हैं, दौड़ फान भाग दौड़ कोई गेम में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसकी वजह से भी समस्या आती है। आज बात रही स्टेमिना की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमिना के लिए क्या करना है। आज मैं देसी तरीके से आपको बताऊंगा, देहाती तरीके से। उसके लिए क्या डाइट चाहिए, क्या लेना चाहिए। हो सकता है मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं तो आपको हंसी आए और उस चीज़ पर आप विश्वास ना करें, लेकिन पहले आप उस चीज़ को करके देखें तो विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप तीन चीज़ खाइए सुबह उठ के। पहला, काला चना देसी। दूसरा, मूंग। और तीसरा, मूंगफली। तीन चीज़, तीनों को बराबर मात्रा में भिगो दीजिए। चना को अलग और मूंग और मूंगफली को एक साथ भिगो दीजिए। चना को अच्छी तरह धो करके 2-3 बार पानी से धो दीजिए। पानी इतना डालिए कि उसको सुबह 1 गिलास पानी बच जाए। उस पानी को सुबह आप छान करके पी जाइए। और चना और मूंग और मूंगफली को एक साथ मिलाकर उसको खा जाइए। अब चना, मूंगफली और मूंग कितना खाना है डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कितना क्षमता है पचाने की। कोई किसी को मूंगफली हजम नहीं होता, किसी को चना हजम नहीं होता और किसी को मूंग हजम नहीं होता। तो इसके साथ आपको दूध भी लेना है। किसी को ऐसा होता है कि दूध भी हजम नहीं होता। तो जिसको जो चीज़ हजम नहीं होता तो बातें अलग है, और थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो सब हजम होने लगेगा।
आप सोच रहे हो कि मैं काजू किशमिश बादाम अखरोट और ये सारी चीज़ की बातें क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ इस सबके घर में उपलब्ध होता है, चाहे किसान हो गरीब हो, सबके घर में, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। हर घर में काजू किशमिश बादाम अखरोट और मुनाका ये सब नहीं होता, ना कोई ना कर पाते हैं। और जिसको और इससे कहीं ज़्यादा ताकत इसमें है। मैंने इसको अपना लाइफ में आजमा कर देखा है। और अब रही दौड़ने की, चलने की, तो आप 1 घंटे में कितना किलोमीटर भागते हैं इसका कोई मतलब नहीं। आपको लॉन्ग रूट भागना है, लंबा रनिंग के लिए आपको मान लीजिए कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागना है, तो अपना एक स्टेप बना लीजिए कि किस स्टेप में हमको दौड़ना है। कभी भी लॉन्ग रनिंग में आप छोटा स्टेप से दौड़ने से आदमी थक जाता है, उसमें लंबा स्टेप लेना चाहिए। और जो शॉर्ट रनिंग होता है, जो 100 मीटर 200 मीटर का जो रनिंग है, उसमें आदमी पंजे पर भागता है। लेकिन जो 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 52 किलोमीटर का रनिंग जब करना होता है, उस समय आदमी पंजे पर नहीं भाग सकता। इसलिए मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भर्ती के लिए, पुलिस मिलिट्री और किसी भी वर्दीधारी नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, रनिंग करना है, तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए 11 मिनट 12 मिनट जितना भी टाइम दिया हो, अगर 3-3.5 किलोमीटर का रनिंग करना है, 4 किलोमीटर का रनिंग करना है, जो भी इसका बाउंडेशन हो, अलग अलग होते हैं, पुलिस का अलग होता है, आर्मी का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, कितना किलोमीटर कितना मिनट में तय करना है, उसी का अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप जैसे 5 किलोमीटर भागना है तो 5 किलोमीटर को आप अपना टाइमिंग के साथ डिवाइड कर दीजिए। पहले 1 किलोमीटर का प्रैक्टिस कीजिए कि 1 किलोमीटर कितना टाइम में कितना मिनट में आप कवर कर रहे हैं, उसका स्टेप उसी हिसाब से देख लीजिए। कितना स्टेप हम ले रहे हैं तो 1 मिनट में इतना किलोमीटर कवर कर रहे हैं। उसी तरह बढ़ाइए धीरे धीरे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 4 5, जितना आपको सीख ले प्रैक्टिस करना है, जिसका आप कर रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए। जब भागते हैं तो सीधे ही ऐसा हाथ हो, थोड़ा कमर से नीचे ऊपर वाला भाग थोड़ा सा हल्का सा झुका होना चाहिए, झुका कर। और जब बाएं पैर निकलता है, बाएं पैर निकलेगा तो दाहिना हाथ आगे, अगर दाहिना निकलता है तो बाएं हाथ, इस तरह से थोड़ा सा झुक करके रनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 मिनट में भागना है 5 किलोमीटर, तो आप उसको 9 मिनट में ही कवर करने का कोशिश कीजिए, 8 मिनट में, तभी वहाँ पर जाएंगे तो आप कर पाएंगे वहाँ पर। जब कहीं भी आप किसी चीज़ में भाग लेने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, चाहे किसी की भाली हो, तो 2 तरीक़ा से वहाँ भाली में लिया जाता है। एक तो टाइम बाउंड होता है कि टाइम के ऊपर इतना मिनट के अंदर इतना जितने आएंगे उनको ले लिया जाएगा। दूसरा होता है जब बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर कर दिया जाता है कि 100-200 बच्चे को दौड़ा देगा, बोला कि 10 आदमी को लेना है, चाहे टाइम के भीतर कितना भी आदमी, ऐसे कोई मतलब नहीं। जो फर्स्ट में 10 1 से लेकर 10 तक आएगा उनको रख लेंगे। तो आपको उसी हिसाब से दौड़ना है। टाइम वाला दौड़ में तो आपको टाइम पता है कितना स्टेप करके आपको दौड़ना है, आपने प्रैक्टिस किया है। लेकिन जहाँ पर 200 आदमी में 10 आदमी को लेना है, आप फर्स्ट को मत देखिए, सेकंड को मत देखिए, थर्ड को मत देखिए, आप 1 2 3 4 करके 15 तक आप जो अगला और लास्ट वाला जो आपसे आपके आगे है उसको बच्चे को काउंट कर सकते हैं। इतना दूरी बनाए कर रखिए। चलिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागने दीजिए उनको। अगला जो 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, उसमें आपको ताकत लगाना है।
अच्छी तरह ताकत लगा के दौड़िए। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो लास्ट स्टेप में अगर 2 किलोमीटर आप रनिंग करेंगे फास्ट तो कोई थकावट नहीं होगी, क्योंकि दौड़ने के बाद कहीं कहीं पे तुरंत लॉन्ग जंप, हाई जंप और कुछ कार्यक्रम रखे रहते हैं, उसको करना पड़ता है। शायद संभव नहीं, आपको ये दोनों है जो पैर का ई और ई, ये दोनों पकड़ लेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और रनिंग से पहले ज़्यादा कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज आने के बाद या पहले भी कर सकते हैं, रनिंग के बाद या पहले भी। वो है हाथ से कीजिए, पैर थोड़ा खोल लीजिए और बिल्कुल शरीर को लूज छोड़िए एकदम, जिससे पेड़ कटा हुआ पेड़ गिरता है उसे जान दीजिए। इस तरह एक एक्सरसाइज यही है, कीजिए आप। देखिएगा कि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही, 1 आध मिनट के अंदर ही आपको पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। और जब सब शरीर गर्म हो जाएगा तो आप दौड़ेंगे तो आपको शरीर के अंदर में कोई कहीं भी मांसपेशियाँ कहीं पकड़ेगा नहीं। ब्लड का सर्कुलेशन, शरीर गर्म हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही हो जाएगा। इसलिए रनिंग से पहले थोड़ा ये वाला एक्सरसाइज कटे हुए रूह की तरह, और आने के बाद भी ये करना चाहिए। खाने की बात रही, मूंगफली, मूंग और चना अंकुरा हो, अंकुरना कोई ज़रूरी नहीं, और कैसे भी खा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जब अंकुरेगा तभी खाएगा, कभी खा सकते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 1977 में जब मैं कोर्स करने गया था, मैं ट्रेनिंग करने गया था, तो मैं क्रॉस कंट्री में था। उसमें कोई लिमिट ही नहीं होता। 8 बजे से शुरू किए दौड़ना तो 12 बजे तक दौड़िए रहे, कोई लिमिट नहीं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्रॉस कंट्री में। और नॉर्मल फौज के अंदर में, उसमें पैरा में भी रहा हूँ। पैरा में नॉर्मल जो बीपीटी है तो 10 किलोमीटर का होता है, और एक होता है पूरा इक्विपमेंट के साथ, एक होता है 52 किलोमीटर का, 52 किलोमीटर। तो हमने सब किया है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। आगरा में पैरा ब्रिगेड सिंह कंपनी में मैं कोर्स करने गया था 1981-82 के अंदर में, 1982 में। वैसे तो मैं 1977 से ही मैं क्रॉस कंट्री वगैरह में होता रहा हूँ। और दूध हो, अगर दूध आप पी सकते हैं, आप पीते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दूध पीजिए डेली। अगर कोई अंडा खाता है तो अंडा का भी इस्तेमाल कीजिए, और नहीं खाता कोई बात नहीं, दूध पीजिए। आज बस इतना ही। कल और किसी नए अंदाज में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अमरनाथ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।